स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंट्रोपी। इस लेक्चर में हम एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी क्या होती है? जो डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम की, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम इज़ नोन एज एंट्रोपी। तो जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी सिस्टम के अंदर, उतना ही वो सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। या ये डिसऑर्डर फॉर्म होती है एनर्जी की। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है हमारे पास ds इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ये जो है स्टेट फंक्शन s को डिफ़ाइन करते हैं। s जो है वो स्टेट फंक्शन है और ये s जो है वो एंट्रोपी है। और स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। जो एंट्रोपी लेट्स सपोज हमारे पास जो है A टू B स्टेट है कि A से हम B स्टेट के अंदर जाते हैं, तो जो एंट्रोपी है वो कैसे हम लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन एनी टू स्टेट B एंड A। तो A टू B हम जा रहे हैं, तो B फाइनल स्टेट है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी ऑफ B माइनस एंट्रोपी ऑफ A, और ये इक्वल होगी इंटीग्रल फ्रॉम A टू B डी क्यू ओवर डी टी। और ये पाथ क्या होगा? रिवर्सिबल पाथ, कि इससे हम जो है रिवर्स भी कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल पाथ के लिए जो एंट्रोपी है वो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये जो इंटीग्रल एक्सटेंड होगा अलोंग एनी रिवर्सिबल पाथ, तो ये रिवर्सिबल पाथ के लिए ये फॉर्मूला है। जो रिज़ल्ट है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ का। क्यों? क्योंकि जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है और ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। तो अगर जो है रिवर्सिबल पाथ है तो एंट्रोपी क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब जो है अगर हम इरिवर्सिबल पाथ के लिए इसको इंटीग्रेट करें, तो P लेट करते हैं कि आर्बिट्रेरी पाथ है A टू B से, और वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और नहीं भी। और एक R पाथ है वो रिवर्सिबल है विद द सेम एंड पॉइंट्स A एंड B। तो जो कंबाइंड प्रोसेस है P टू R वो क्लोज्ड साइकिल होगा हमारे पास। और देयरफॉर जो है क्लॉजियस जो थ्योरम है उसके मुताबिक जो P टू R इंटेग्रल है वो इक्वल होगा डी क्यू ओवर डी टी। तो और ये लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब ये रिवर्सिबल पाथ होगा, तो इंट्रोपी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो डी क्यू ओवर डी टी जो है वो लेस देन P के लिए वो लेस देन या इक्वल टू होगा R के लिए जो एंट्रोपी डी क्यू बाई डी टी, या तो वो इसके इक्वल होगी या उससे लेस होगी। तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास ये है R वाली, ये हमने ऊपर लिखा था रिवर्सिबल पाथ के लिए, वो क्या आई थी? वो डिफरेंट सा आया था एस बी माइनस एस से। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस बी माइनस एस से, क्योंकि जो रिवर्सिबल R है वो रिवर्सिबल पाथ है। रिवर्सिबल पाथ की जो एंट्रोपी है वो इक्वल होती है इसके डी क्यू ओवर डी टी। इसका मतलब है R वाली जगह पे हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं एस बी माइनस एस से, ये ऐसे ही आ जाएगा फ्रॉम A टू B डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगी। अगर ये रिवर्सिबल है तो ये इक्वल टू होगा, अगर ये इरिवर्सिबल है तो वो ग्रेटर देन होगा। वेयर द इक्वालिटी होल्ड्स इफ़ द प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसीडर करें कि जिसके अंदर हीट जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही, तो डी क्यू जो है हीट चेंज वो ज़ीरो होगी। तो हमारे पास जो डेल एस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? डी क्यू ओवर डी टी। अगर Q ज़ीरो हो जाए, डी क्यू ज़ीरो हो जाए, तो ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल एस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी जो आइसोलेटेड सिस्टम की है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी, या तो वो कांस्टेंट रहेगी जब, तो वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर इरिवर्सिबल हो जाएगा तो उसमें इंक्रीज़ होगी। तो एंट्रोपी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती, वो या तो कांस्टेंट रहती है अगर रिवर्सिबल पाथ है, अदरवाइज़ अगर इरिवर्सिबल पाथ है तो वो इंक्रीज करेगी।
तो यहाँ से हम जो है फॉलोइंग पॉइंट एम्फसाइज कर सकते हैं कि जो हम कहते हैं एंट्रोपी जो है वो नेवर डिक्रीज़, तो ये यूनिवर्स के लिए अप्लाई होती है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी। अगर वहाँ पे कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसमें एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज़ नहीं करेगी। और ये हम यूनिवर्स के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें हमारा सिस्टम भी होता है और सराउंडिंग भी। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती, वो या तो कांस्टेंट रहेगी या वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पे ये सिस्टम था और ये सराउंडिंग है, सिस्टम से हीट सराउंडिंग में गई है, तो यहाँ से क्या होगा, सिस्टम से हीट निकली है तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। तो सिस्टम की यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और इसकी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो यूनिवर्स है उसकी या तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज़ उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये हमारे पास एक इसका रिज़ल्ट है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज़ इंक्रीज़। तो ये जो है डिक्रीज़ वाला जो नेवर डिक्रीज़, तो ये हम नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। जैसे अभी हमने सिस्टम और सराउंडिंग के केस में देखा था, सिस्टम से अगर सराउंडिंग में हीट फ्लो करेगी तो सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कम होगी और सराउंडिंग की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकते हैं नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। लेकिन होल यूनिवर्स के लिए या तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ कभी भी नहीं करेगी। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी चेंज जो है वो सिस्टम की ए से बी स्टेट में जाए तो एस बी माइनस एस से होगी, रिगार्डलेस ऑफ द पाथ इंडिपेंडेंट होगी। तो ये पाथ रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज ज़ीरो हो जाएगा, इरिवर्सिबल के लिए वो इंक्रीज़ करेगी। इरिवर्सिबल पाथ के लिए एंट्रोपी ऑफ द इन्वायरमेंट चेंजेस, इरिवर्सिबल पाथ होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी, रिवर्सिबल पाथ के लिए ये चेंज नहीं होती। एंट्रोपी जो है डिफरेंस जो है वो ज़रूरी नहीं कि इस इंटेग्रल के इक्वल होगी, इस इंटेग्रल के तब इक्वल होगी जब ये पाथ जो है वो रिवर्सिबल होगा, तो वो इक्वल टू होगी, चेंज इन एंट्रोपी जो इक्वल टू होगी डी क्यू बाई डी टी रिवर्सिबल पाथ के लिए, और इरिवर्सिबल पाथ के लिए ग्रेटर देन दिस होगी। तो रिवर्सिबल पाथ में एंट्रोपी जो है वो ये होगी और रिवर्सिबल में ये होगी। अब एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, इसको हम डिस्कस करते हैं कि आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी जो है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे हम जो है एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं आइडियल गैस के लिए और एंट्रोपी को फंक्शन कर लेते हैं वी और टी का बाय इंटीग्रेटिंग डी एस डी क्यू ओवर टी टी। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट से टू अल्टरनेटिव पाथ से हम अप्रोच करते हैं ए पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए पॉइंट है, इसको हम अप्रोच करते हैं टू अल्टरनेटिव पाथ से। एक पाथ 1 है ये वाला और एक पाथ 2 है ये वाला। पाथ 1 जो है उसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, और पाथ 2 में, बल्कि पाथ 1 में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और पाथ 2 में हमने वॉल्यूम को, पाथ 1 में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, पाथ 2 में हमने टेम्परेचर को, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पाथ 1 है ए पॉइंट तक हम जाते हैं टू अल्टरनेटिव पाथ यूज़ करते हुए। पाथ 1 में हम वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं और पाथ 2 में हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। तो पाथ 1 के लिए जो डी क्यू बाई डी टी होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो सी वी आती है, हीट कैपेसिटी आती है, होती है डी क्यू बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज़ इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। तो यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू पुट की सी वी इंटू डी टी और ओवर टी ये एज इट आर।
तो फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो एंट्रोपी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, स्टार्ट में जो टी नॉड है टेम्परेचर और वॉल्यूम वी है उसके लिए, और जब टेम्परेचर जो है वो टी हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वी ही रहेगा, लेकिन पाथ 1 के लिए चूँकि टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो एक एंट्रोपी टी नॉट पे आएगी, वो इनिशियल होगी इसके इक्वल, और दूसरी एंट्रोपी टी पे आएगी, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे टी नॉट टू टी सी वी डी टी बाई टी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ऑफ टी आ जाएगा, और लॉग ऑफ टी की जगह पे उसकी जो है वॉल्यूज पुट करेंगे टी ओवर टी नॉट, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। और एस वी जो टी नॉड है वो हम फाइंड आउट करेंगे डी एस डी क्यू बाई डी टी को इंटीग्रेट करके आइसोथर्मल पाथ 2 के अलोंग। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली पाथ 1 के लिए। अब हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ 2 को यूज़ करेंगे, उसके अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू बाई डी टी की। तो उसके अलोंग जो है आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो ज़ीरो है, जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज है तो एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। एंट्रोपी चेंज ज़ीरो हुआ क्योंकि एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के से डी क्यूब जो है वो डी डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ज़ीरो हो गया तो ये चीज़ बच जाएगी, और डी डब्ल्यू पी डी वी के इक्वल है, और पी जो है वो एन के टी के इक्वल होता है, पी वी इज इक्वल टू, तो पी आ जाएगा एन के टी ओवर वी। तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू पुट करेंगे एन के टी ओवर वी इंटू डी वी, तो हमारे पास डी क्यू जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब जो है हमारे पास जो एंट्रोपी आएगी हमारे पास जो है डी क्यू ओवर टी की इक्वल होती है, तो डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एन के, यहाँ पे पुट कर लेते हैं एन के टी डी वी ओवर वी, और यहाँ पे ये टी एज इट है, तो टी से टी कैंसिल आ जाएगा, एन के डी वी ओवर वी आ जाएगा, एन के डी वी ओवर वी। और स्टार्ट में जब वॉल्यूम वी नॉट है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, एस वी नॉट टी, तो ये एंट्रोपी आएगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वी नॉट से वी में चेंज होगा, आइसोथर्मल में वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है, तो ये स्टार्ट में जब वॉल्यूम वी नॉट था, जब वॉल्यूम वी होगा तो एंट्रोपी ये होगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और एस वी टी नॉट कैलकुलेट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट के लिए। एस वी टी नॉट कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारे पास है ये एस वी नॉट टी के वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो बल्कि ये जो है इसमें क्या है एस वी टी नॉट के वॉल्यूम जो है इनिशियल है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, एस वी नॉट टी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाली सी वी लॉग ऑफ टी ओवर टी नॉट, और एस वी टी नॉट की वैल्यू आएगी जिसमें टेम्परेचर टी नॉट और वॉल्यूम वी हो गया, तो एस वी टी नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी कि जिसमें वॉल्यूम वी हो गया टेम्परेचर वही रहा, तो ये उसके लिए ये वैल्यू है कंपेयर करने से एस वी टी नॉट की। तो एस वी टी नॉट की वैल्यू जो है ये आ गई। अब यहाँ पे एन के लॉग ऑफ वी माइनस एन के लॉग ऑफ वी नॉट जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको हम पूरे को सी नॉट का नाम देते थे, तो ये बाकी बात जाएगा ये, तो एस वी टी नॉट जो इक्वल आ जाएगी सी नॉट प्लस एन के लॉग ऑफ वी, तो सी नॉट जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और वी नॉट और ये वाली वैल्यू जो है एस वी टी नॉट ये पुट कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू में जो पाथ 1 के लिए हमने कैलकुलेट की थी, तो पाथ 1 के लिए हमने ये कैलकुलेट की थी, यहाँ पे पुट कर देंगे। अगेन यहाँ पे सी वी लॉग ऑफ टी आएगा माइनस सी वी लॉग ऑफ टी नॉट, तो ये भी चीज़ कांस्टेंट है तो इसको भी इसके अंदर अब्जॉर्ब कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सी नॉट प्लस एन के लॉग ऑफ वी प्लस सी वी लॉग ऑफ टी, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी।
तो एस वी टी हमारे पास आ जाएगा सी नॉट एन के लॉग ऑफ वी प्लस सी वी लॉग ऑफ टी। मोनोटॉमिक गैस के लिए जो सी वी है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो 3/2 एन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम पुट करें 3/2 एन के लॉग ऑफ टी। तो ये हमारे पास जो पावर होती है, ये जो वैल्यू होती है ये पावर में चली जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे एन के लॉग ऑफ टी 3/2 एन के लॉग ऑफ टी 3/2। तो यहाँ पे एन के यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आएगा, ये जब पुट करेंगे तो एन के कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वी टी 3/2। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए इस तरह से एंट्रोपी का रिलेशन आ जाएगा। तो कांस्टेंट जो है सी जो नॉट जो इसको डिटरमाइन करना होता है और ये एन पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब एन चेंज होता है तो एस जो है वो बिहेव करेगा लाइक एन लॉग ऑफ वी, और ये जो है एक्सटेंसिव नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा इंटेंसिव बन जाएगा, क्योंकि एन जो है लॉग ऑफ वी आ रहा है। तो वी जो है वो एक्सटेंसिव है तो एन की वजह से वो क्या हो जाएगा इंटेंसिव। और यहाँ तक कि सी नोड जो है उसके अंदर ये टर्म आ जाए माइनस एन के लॉग ऑफ एन। जब ये आएगी सी नोड की जगह पे तो ये एंट्रोपी क्या हो जाएगी इंटेंसिव। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अप्लाई करती है इसके लिए, जो रेमेडी है सी नोड के लिए फिक्स कर देती है इसको। और जो करेक्टेड एंट्रोपी है वो सेकर-टेड्रोड इक्वेशन से गिवन है, वो होती है एस इज इक्वल टू एन के 5/2 माइनस लॉग एन लैम्डा पावर 3। तो एन यहाँ पे क्या है नंबर डेंसिटी एन ओवर वी। तो एंट्रोपी जो है अब क्या बन गई इंटेंसिव बन गई, और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो लेटर इज़ कॉल्ड द थर्मल वेवलेंथ विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल एनर्जी के डी। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।